Children, welcome back to the social session. Children, we were talking about the first 30 years after the independence, and yesterday I gave you some of the skirmishes, the glance over what events generally occurred in the first 30 years after the independence. जभी जभी आज़ादी मिला था, हमारा देश को हम रूल करने जा रहे थे, and what kind of setup, what kind of a political setup, what kind of goals a country should have were already mentioned in the constitution, in the drafting of the constitution, and what policies should be made in order to achieve those goals. We started making it, but economic progress, social inequalities were still making us to hold back. So let us see today what really has taken place after the first general election. General election के बारे में तो कल पढ़े थे हम. What kind of challenges we have come across in conducting the general election, ballot paper और ballot boxes और सिंबल सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस करा था. सो इसके बारे में कल पढ़े थे. टुडे आफ्टर द इलेक्शंस के बाद में रिजल्ट जो आती है, जो रिजल्ट आया था, दैट शोज ए डोमिनेशन ऑफ ए सिंगल पार्टी. एक पार्टी जो है इट हैज़ डोमिनेटेड फॉर मोर दैन 3 जनरल इलेक्शन. दैट मीन 15 साल एक पार्टी, सिंगल पार्टी हैज़ डोमिनेटेड. एंड यू नो इट दैट विच पार्टी इट इज़? कांग्रेस. The Indian National Congress has dominated, and for a longer period of time, since the independence to 2019, it was a Congress party which has ruled for more than 50 years. It is almost 70 years. 70 years में 55 to 60 years were ruled by the Congress. So it was a single party domination. In independent India, the first 3 general election, बोले तो 1952 में elections हुआ था, और 5 साल के बाद 1952 was the first general election, और 1957 में second general election, और 1962 में third general election. ये 3 general election में Indian National Congress has won, reducing other participants to almost nothing. Many other political parties are also there. BJP नहीं था तब. Okay, BJP got recently formed in 1970s. 77 के बाद में भारतीय जनसंघ से जो नया पार्टी उगा था वो भारतीय जनता पार्टी है, वो अलग. मगर जब बीजेपी नहीं था, कांग्रेस था, सोशलिस्ट पार्टी था, रिपब्लिकन पार्टी था, उसमें से सिंगल पार्टी डोमिनेशन जो है कांग्रेस का था ये 3 जनरल इलेक्शन में. एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चिल्ड्रन? Jawaharlal Nehru became the first prime minister of the country. None of other parties, that is individually, got more than 11% of votes. पूरे लोगों को इंडिविजुअली 11% का वोट भी नहीं मिले थे. बट वेर एज द कांग्रेस कंसिस्टेंटली हैज़ वन 70% ऑफ द सीट्स बाय ऑब्टेनिंग 45% ऑफ द टोटल वोट्स विच हैव बीन कैस्टेड. पूरे वोटों में 45% ऑफ वोट्स जो है कांग्रेस को मिला था, और सीट्स में 17% सीट्स वर वन बाय द कांग्रेस. दैट शोज दैट दे आर डोमिनेंट सिंगल पार्टी इन द कंट्री. एंड नो अदर पार्टी वॉज एनीवेयर नियर टू द कांग्रेस भी नहीं था. कांग्रेस के लिए अपोजिशनिस्ट नहीं था. दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. द कांग्रेस फॉर्म्ड पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स आल्सो. स्टेट असेंबली में भी कांग्रेस हैज़ फॉर्म्ड द गवर्नमेंट्स, एंड दिस इनाग्रेटेड व्हाट सम ऑब्जर्वर्स कॉल्ड हैज़ अ कांग्रेस सिस्टम. अगर अपोजिशन नहीं रहे तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है जी? उसको पूछने वाला रहना. अभी टीआरएस भी इधर तेलंगाना में भी वही हो रहा ना. ओके, सिंगल पार्टी को डोमिनेट करे तो ओके, उसको पूछने वाले नहीं रहे तो ही बिकम्स अ डिक्टेटर. ऑटोमेटिकली व्हाट एवर ही वांट्स ही कैन डू बिकॉज ही एंजॉयज द मेजॉरिटी. पूछने वाला नहीं रहे तो डेमोक्रेटिक सेटअप विल नॉट रन प्रॉपरली. दैट इज़ द रीज़न वाई इन दुब्बा का बाई इलेक्शन, परसों दुब्बाका में बाई इलेक्शन हुआ था, इसीलिए अपोजिशन पार्टीज को जिताने के लिए पूछ रहे थे लोग. इफ़ यू मेक ओके द अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, द गवर्नमेंट विल वर्क प्रॉपर. मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर गवर्नमेंट को पूछने वाले नहीं रहे तो कैसे काम करती? पूछने वाले है तो कैसे काम करती? एक बार जिता के देखो. क्या वो किसको? अपोजिशन वाले को जिता के बिठाए तो देन दे विल आस्क, द गवर्नमेंट आल्सो विल फील, अरे इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट वोट अस. अगर आप सीधा टीआरएस को जिताते हुए गए, समझो ऑलरेडी ही इज़ ए डिक्टेटर, हाफ डिक्टेटर, नाउ ही विल बिकम फुल डिक्टेटर. एम आई राइट? So for that reason the Congress has done this one. The first 3 जनरल इलेक्शन में वही हुआ था. कांग्रेस को बहुत सारे वोट्स मिले थे, बहुत सारे सीट्स मिले थे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उसका गवर्नमेंट चल रहा था. सेंट्रल में उसका गवर्नमेंट इच, स्टेट में भी उसका इच गवर्नमेंट, और उसको पूछने वाला कोई नहीं था. अपोजिशन पार्टी इच नहीं था. जो करे वही शासन है बस. वट एवर दे डू इज़ अ लॉ, दैट्स इट. सो
Specifically, by the nature of relationship between the almost always ruling Congress party and other parties, the period is identified specifically. The Congress always had smaller groups within it. Okay, within the Congress also कोई आपको मालूम है कांग्रेस में क्रिटिसाइज करने वाला बाहर वाला नहीं होता, उसका पार्टी वाला ही उसको ही खुद क्रिटिसाइज करते रहता. देयर इज अ स्मॉलर groupism will be encouraged in the Congress party, and these groups originated on the basis of their personal competition in the constituencies, but they shared the overall goals of the party and but differed on some policy issues whenever there is a policy issue. अभी देखो जब हमारा तेलंगाना बन रहा था, कांग्रेस में एक सेक्शन जो है तेलंगाना का कांग्रेस लीडर पूरे तेलंगाना होना बोल के बोलते, और आंध्र प्रदेश का पूरा कांग्रेस लीडर नक्को नक्को नहीं करना बोल के बोलते. Within the Congress party only you find different opinions, and that is seen only in the Congress party. The groups took different position on various issues depending upon the interests of the members, and this made the Congress appear as if the party representing the diverse interests and positions. At times these groups also tied up with other political parties to pressurize the leadership, and they brought considerable change also in the policies making. So this one party dominance has led to many other things. Tomorrow we'll discuss about the demand for the state reorganization and the number of parties, number of seats which have been won in these 3 general elections also we'll see in the next class. Children, thank you.